फिल्म की शुरुआत होती है सैन फ्रांसिस्को की ऊंची इमारतों के बीच एक खौफनाक दृश्य से। पुलिस अफसर जॉन स्कॉटी एक अपराधी का पीछा कर रहा है। दौड़ते दौड़ते वे इमारत की छत पर पहुंच जाता है। अचानक स्कॉटी का पैर फिसलता है और वो एक ऊंची दीवार से लटक जाता है। नीचे गहराई है, इतनी गहरी कि देखने भर से चक्कर आ जाए। उसी पल स्कॉटी को एहसास होता है कि उसे ऊंचाई से भयानक डर है, जिसे हम वर्टिगो कहते हैं। मदद के लिए एक साथी पुलिसकर्मी आगे बढ़ता है, लेकिन संतुलन बिगड़ते ही वो नीचे गिरकर मर जाता है। ये हादसा स्कॉटी की जिंदगी बदल देता है। अपराधी भाग जाता है और स्कॉटी हमेशा के लिए पुलिस की नौकरी छोड़ देता है। कुछ समय बाद हम स्कॉटी को एक टूटे हुए इंसान के रूप में देखते हैं। वो शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से अंदर से हिल चुका है। ऊंचाई का डर, अपराध बोध और अपने साथी की मौत की यादों में उसे चैन से जीने नहीं देती। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक सहारा है, उसकी पुरानी दोस्त मिस एलन, जो उसे सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश कराती है। मिस समझदार है, व्यवहारिक है और स्कॉटी से सच्चा लगाव रखती है, लेकिन स्कॉटी खुद को किसी रिश्ते के लायक नहीं मानता। इसी दौरान स्कॉटी की जिंदगी में अचानक एक पुराना कॉलेज फ्रेंड लौटता है, गॉविन एल्स्टर। गॉविन अमीर है, प्रभावशाली है और चेहरे पे चिंता साफ झलकती है। वो स्कॉटी से एक अजीब सी मदद मांगता है। गेविन बताता है कि उसकी पत्नी मेडेलिन एल्स्टर हॉल के दिनों में बेहद अजीब व्यवहार कर रही है। कभी कभी वो घंटों तक किसी और ही दुनिया में खोई रहती है, जैसे किसी अनदेखी शक्ति के वश में हो। गेविन को शक है कि मेडलिन पर किसी मृत महिला की आत्मा का असर है, उसकी परदादी कोल्टा वॉल्डेस का। स्कॉटी पहले इस कहानी को मनगढ़ंत मानता है, आत्मा, पुनर्जन्म, भूत प्रेत, ये सब उसे बकवास लगते हैं। लेकिन गेविन की बेचैनी और उसका गुहार स्कॉटी को मजबूर कर देती है। शायद ये काम उसे फिर से किसी मकसद का एहसास दिला सके। आखिरकार स्कॉटी राजी हो जाता है और मेडेलिन पर नजर रखने का फैसला करता है। यहीं से कहानी एक रहस्यमय मोड़ लेती है। स्कॉटी पहली बार मेडेलिन को दूर से देखता है, एक रेस्टोरेंट में। मेडेलिन की खूबसूरती अलग है, ठहरी हुई, जैसे समय उसके आसपास धीमा चल रहा हो। उसका हरा गाउन, उसके सीधे हाव भाव और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी। स्कॉटी बिना मिले ही उसकी ओर खींचने लगता है। वो उसका पीछा करता है, बिना खुद को दिखाए। मेडेलिन उसे शहर की अलग अलग जगहों पर ले जाती है। कभी वो एक फूलों की दुकान में गुलदस्ता खरीदती है, कभी एक पुराने कब्रिस्तान में जाती है। स्कॉटी देखता है कि मेडेलिन क्लोटा वॉल्डेस की कब्र पर घंटों चुपचाप बैठी रहती है। उसके चेहरे पर ऐसा भाव होता है जैसे वो खुद नहीं जानती कि वो यहाँ क्यों आई है। इसके बाद मेडेलिन एक आर्ट गैलरी जाती है, जहाँ वो क्लोटा की पेंटिंग के सामने देर तक खड़ी रहती है। पेंटिंग और मेडेलिन दोनों में एक अजीब समानता है, वही हेयर स्टाइल, वही फूल, वही उदास नजरें। स्कॉटी अब सिर्फ एक जासूस नहीं रह जाता, वो अंदर से बेचैन होने लगता है। उसे लगने लगता है कि मेडेलिन सच में किसी अतीत से जुड़ी हुई है। ये सब एक वहम है, ये कोई गहरा रहस्य नहीं। स्कॉटी खुद ही समझ पा रहा है। कहानी तब और गंभीर हो जाती है जब एक दिन मेडेलिन अचानक अपनी कार लेकर समुद्र की ओर जाती है और बिना रुके पानी में कूद जाती है। स्कॉटी तुरंत हरकत में आता है और उसे बचा लेता है। ये पहली बार है जब स्कॉटी और मेडेलिन आमने सामने आते हैं। यहीं से स्कॉटी की जिंदगी एक खतरनाक भावनात्मक रास्ते में बढ़ने लगती है, जहां आकर्षण, डर और रहस्य सब आसपास में गुथने वाले हैं। समुद्र से मेडेलिन को बचाने के बाद स्कॉटी उसे अपने अपार्टमेंट ले जाता है। गीले कपड़े, ठंड से कांपता शरीर और आंखों में वही खोया हुआ सन्नाटा। मेडेलिन होश में आती है, लेकिन उसे याद नहीं कि वो समुद्र में कूदने क्यों गई थी। वो बस इतना कहती है कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे वहां खींच रहा है। स्कॉटी चुपचाप उसकी बात सुनता है। उसके अंदर का तर्क कहता है कि ये सब एक मानसिक भ्रम है, लेकिन दिल धीरे धीरे किसी और ही दिशा में जा रहा है। अगले कुछ दिनों में स्कॉटी और मेडेलिन की मुलाकातें बढ़ने लगती है। अब स्कॉटी सिर्फ निगरानी नहीं कर रहा, बल्कि जानबूझकर उसके साथ वक्त बिताने लगा। वो शहर में घूमते हैं, समंदर किनारे, जंगलों में, पुराने पेड़ों के बीच। मेडेलिन अपने अतीत के बारे में बात करती है,
लेकिन उसकी बातें अधूरी होती है, जैसे कोई याद उसे पूरी सच्चाई बताने से रोक रही हो। वो बार बार एक ही बात दोहराती है कि उसे लगता है वो अपनी जिंदगी खुद नहीं जी रही, बल्कि किसी और की कहानी दोहरा रही है। एक दिन वो मुयर वुड्स के जंगल में जाते हैं, जहाँ सैकड़ों साल पुराने पेड़ खड़े हैं। मैडलिन एक पेड़ के तने के झल्लों को देखकर कहती है कि इंसान की जिंदगी कितनी छोटी है। वो एक जगह उंगली रख कर कहती है, यहाँ मैं पैदा हुई और यहाँ मर गई। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि अजीब सी स्वीकारिता थी। स्कॉटी ये सब सुनकर परेशान हो जाता है। वो चाहता है कि मैडलिन इस वहम से बाहर निकले, लेकिन खुद भी अब उसकी दुनिया में फंसता जा रहा है। धीरे धीरे स्कॉटी को मैडलिन से प्यार हो जाता है। ये प्यार सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी जैसा महसूस होता है, जैसे उसे मैडलिन को किसी अनदेखी तबाही से बचाना हो। मिस यह सब देख रही है। उसे साफ समझ आ जाता है कि स्कॉटी किसी ऐसी औरत के पीछे जा रहा है जो शायद कभी उसकी हो ही नहीं सकती। मिस उसे चेतावनी देती है, लेकिन स्कॉटी सुनने की हालत में नहीं होता। मैडलिन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। उसे डरावने सपने आते हैं, एक पुरानी स्पेनिश मिशन, एक ऊंचा टावर और वहाँ से गिरने का एहसास। स्कॉटी अब पूरी तरह यकीन करने लगता है कि ये सब क्लोरेटा वॉल्डेस की आत्मा से जुड़ा है। वो मैडलिन को समझाने की कोशिश करता है कि वह जिंदा है, आजाद है और अपने फैसले खुद ले सकती है, लेकिन मैडलिन का डर किसी तर्क से नहीं मिटता। एक दिन मैडलिन अचानक स्कॉटी को फोन करती है और बेहद घबराई हुई आवाज में उसे मिलने बुलाती है। वो उसे उसी पुराने मिशन चर्च में ले जाती है, जहां उसके सपनों का अंत होता है, एक ऊंचा घंटा घर। मैडलिन कहती है कि उसे लगता है उसकी मौत यहीं लिखी हुई है। स्कॉटी उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे प्यार का भरोसा देता है, उसे नीचे रहने को कहता है, लेकिन तभी मैडलिन अचानक घंटा घर की सीढ़ियों की ओर भागती है। स्कॉटी उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है, उसकी वर्टिगो फिर से हावी हो जाती है। सीढ़ियां घूमने लगती है, जमीन खिसकती हुई महसूस होती है। डर उसे जकड़ लेता है। वो आधे रास्ते में ही रुक जाता है, ऊपर नहीं जा पाता, और उसी पल ऊपर से एक चीख सुनाई देती है। मैडलिन का शरीर घंटा घर से नीचे गिरता है और जमीन पर आकर निष्प्राण हो जाता है। स्कॉटी नीचे खड़ा सब कुछ देखता रह जाता है, बेबस, टूट चुका, खुद को दोषी मानता हुआ। उसे लगता है कि अगर वो अपने डर पर काबू पा लेता तो मैडलिन आज जिंदा होती। मैडलिन की मौत के साथ ही स्कॉटी की दुनिया भी ढह गई। उस पर सवाल उठते हैं, जांच होती है, लेकिन कानून उसे दोषी नहीं ठहराता। फिर भी उसका मन उसे माफ नहीं करता। यहीं से कहानी एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ती है, जहां पछतावा जुनून में बदलने वाला है। मैडलिन की मौत के बाद स्कॉटी पूरी तरह से टूट चुका है। उसे किसी अपराधी की तरह नहीं, बल्कि एक जिंदा लाश की तरह अस्पताल में रखा जाता है। बाहर की दुनिया चलती रहती है, लेकिन स्कॉटी के लिए समय वहीं रुक गया, घंटा घर की सीढ़ियों पर, उस पल जहाँ उसका डर जीत गया था और मैडलिन गिर गई थी। डॉक्टर कहते हैं कि वो सदमे में है, लेकिन असल बीमारी उसके भीतर की ग्लीन है। वह हर रात वही सपना देखता है, घूमती हुई सीढ़ियां, नीचे गिरता शरीर और अपनी बेबसी। जब स्कॉटी अस्पताल से बाहर आता है तो वो शहर में भटकने लगता है, वही सड़कें, वही जगह जहाँ कभी मैडलिन उसके साथ थी, लेकिन अब हर चेहरा अधूरा लगता है। वो मैडलिन को हर औरत में ढूंढने लगता है, चलने के अंदाज में, बालों के रंग में, एक झलक में। ये प्यार अब याद नहीं रहा, ये एक जुनून बन चुका है। इसी भटकाव में उसकी नजर एक औरत पे पड़ती है, जूडी बॉर्टन। देखने में वो मैडलिन से अलग है, लेकिन स्कॉटी को उसमें वही परछाई दिखती है। स्कॉटी उससे बात करने की कोशिश करता है, उसे डेट पर ले जाता है। जूडी के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट है, जैसे वो कुछ छुपा रही है। दर्शक ये सच्चाई जान लेते हैं, जूडी ही असल में मैडलिन थी। गेविन एल्स्टर ने अपनी पत्नी की हत्या छुपाने के लिए जूडी को मैडलिन का रूप दिया और घंटा घर में असली पत्नी को मारकर जूडी को नीचे फेंक दिया था। स्कॉटी की वर्टिगो इस ही साजिश की सबसे बड़ी ढाल बनी, लेकिन स्कॉटी को ये सच नहीं पता था। वो जूडी को धीरे धीरे मैडलिन में बदलने लगता है, उसके कपड़े, उसके बाल, उसका मेकअप।
अब वैसा ही है जैसा मैडलीन का था। जूडी हर कदम पर टूटती जाती है। वो स्कॉटी से प्यार करती है लेकिन जानती है कि वो उससे नहीं बल्कि एक मरी हुई याद से प्यार करता है। फिर भी वो खुद को बदलने देती है, शायद उस उम्मीद में कि एक दिन स्कॉटी उसे उसके रूप से स्वीकार कर लेगा। एक दिन जूडी वही हार पहन लेती है जो फ्लोरिडा वॉल्डेस का था। यही वो गलती होती है जो सारा राज खोल देती है। स्कॉटी को सब समझ आ जाता है। उसका प्यार अब गुस्से में बदल जाता है। वो जूडी को उसी मिशन चर्च में ले जाता है, वही जहां उसकी दुनिया टूटी थी। इस बार स्कॉटी अपने डर से भागता नहीं, वो सीढ़ियां चढ़ता है, ऊपर जाता है और जूडी को मजबूर करता है कि वो सच कबूल करे। ऊपर पहुंचकर जूडी टूट जाती है। वो सब मान लेती है कि कैसे उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया, कैसे वो भी एक तरह की शिकार थी। स्कॉटी अपने डर पर जीत पा चुका है, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। अचानक एक परछाई सीढ़ियों पर दिखाई देती है, एक नन जो शोर सुनकर ऊपर आ गई होती है। डर के मारे जूडी पीछे हटती है। एक पल में संतुलन बिगड़ता है और वो घंटा घर से नीचे गिर जाती है। एक बार फिर स्कॉटी ऊपर खड़ा रह जाता है, इस बार बिना वर्टिगो के, लेकिन पूरी तरह खाली। उसने अपने डर को जीत लिया, मगर जिसे पाना चाहता था उसे हमेशा के लिए खो दिया। फिल्म यहीं खत्म होती है, इस सवाल के साथ कि अगर हम अपने डर पर काबू भी पाले तो क्या वो हमें वो सब लौटा सकता है जो जुनून में खो चुका होता है। दी एंड। और ऐसे ही वर्टिगो, एक बहुत ही शानदार फिल्म, यहाँ पे खत्म होती है।